हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप इस समय शशि सर के निर्देशन में इंग्लिश सीख रहे हैं और हम लोग इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नाउन नंबर, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन सा नाउन सिंगुलर नंबर में काम करता है और कौन सा नाउन प्लूरल नंबर में। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए जरा क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर नंबर में मैटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होता है। अर्थात मैटेरियल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। जैसे कह दिया जाए चीनी मीठी लगती है, तो यहां पर देखा जाए चीनी को इंग्लिश में कहते हैं शुगर। चीनी जो है आपका मैटेरियल नाउन है। मैटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में होगा, इसलिए इज लगा दिया। और मीठी की होती है स्वीट, चीनी मीठी लगती है, शुगर इज स्वीट। जैसे कह दिया जाए जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, तो देखा जाए तो जल आपका वाटर कहलाता है। वाटर आपका मटेरियल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा, वाटर इज लाइफ हो गया, जल ही जीवन है। जैसे कहा जाए बर्फ सफेद होती है, बर्फ सफेद होती है, तो देखा जाए तो बर्फ को क्या कहेंगे स्नो, सिंगुलर वर्ब लेगा वाइज इज वाइट। तो हम ये देख रहे हैं कि मैटेरियल नाउन आपका जो होता है वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं कि मैटेरियल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, अतः इसके साथ आने वाली वर्ब आपकी सिंगुलर नंबर में प्रयोग होगी। और भी हम कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए सोना पीला होता है, सोना पीला होता है, तो सोना की क्या कहेंगे गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। जैसे कह दिया जाए कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, तो कह दिया जाए कोयला को कोल, कोल इज ब्लैक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो भी मैटेरियल नाउन होता है वह प्रायः सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। यदि मैटेरियल नाउन को किसी क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया जाए तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है और अपने साथ जो है सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये तो रही भाई मैटेरियल नाउन की बात। आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला जो नंबर है वो हमारा किस में जाएगा, सिंगुलर की तरह कार्य करेगा कि प्लूरल की तरह कार्य करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है 24 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग प्रायः सिंगुलर नंबर में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग प्रायः सिंगुलर नंबर में किया जाता है।
अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर नंबर में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, बल्कि केवल उसके विषय में हम लोग एहसास कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किस नंबर में किया जाएगा? तो सिंगुलर नंबर में किया जाएगा। जैसे हम दे सकते हैं, कह दिया जाए ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है, तो ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है। जैसे कह दिया जाए कर्म ही पूजा है, तो कर्म को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्क। वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। तो आप यहां देख रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्क आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस नंबर में प्रयोग हो रहा है? सिंगुलर नंबर में। हम कह सकते हैं कि यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे कह दिया जाए प्यार अंधा होता है, तो प्यार को इंग्लिश में कहेंगे लव। लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह सिंगुलर नंबर में कार्य करता है, अतः वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा यदि वह किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपने देखा मटेरियल नाउन किस नंबर में होता है? सिंगुलर नंबर में होता है। एब्स्ट्रैक्ट किस नाउन में होता है? सिंगुलर नंबर में होता है। यदि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए तो वो कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब यहां पर आ गया नोट पॉइंट। नोट क्या कहता है? मटेरियल नाउन को, वैसे मटेरियल नाउन तो आपका जो है न्यूटर जेंडर में होता ही है। मेन बात हम करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। न्यूटर जेंडर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, अतः इसके लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इट, ऑब्जेक्ट के रूप में इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। और यदि न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है तो उसके अगर हमें प्रोनाउन यूज करना हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में इट आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट आ जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो जहां कहीं इट्स दिखेगा उसके बाद आप नाउन रखेंगे तो इट्स किसका काम कर जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। जैसे कह दिया जाए वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड। वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो वर्च्यू आपका गुण कहलाता है जिसे हम क्वालिटी कहते हैं।
वर्च्यू अपने आप में क्या सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वर्च्यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाई गई, इट्स लगाई गई है। कहा जाए कि गुण अपने आप में स्वयं एक पुरस्कार होता है। तो आप देख रहे हो कि वर्च्यू अपने आप में, गुण अपने आप में एक स्वयं पुरस्कार होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्च्यू आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस में रखा गया, न्यूटर जेंडर में रखा गया। अतः हम कह सकते हैं कि वर्च्यू के लिए अगर हमें कभी प्रोनाउन यूज करना पड़े तो प्रोनाउन अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में इट आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, अतः इट्स के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।